मैं तो recording and message रही screen share ଅଛି। screen share नहीं होगी। मैं तो बोल रहा उसको क्या मौसम। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब लास्ट क्लास तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ये सेट सी कर रहे थे, है ना। एक बार देख लो क्योंकि मुझे पीडीएफ नहीं मिला। सेट सी कर रहे थे। मुझे जितना याद है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चन तक लास्ट किया था। ये 50। एक बार चेक कर। 15 तक लास्ट किया था। है तो अच्छा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये सी 17 और 18 हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि दूसरा फॉर्मूला बेस्ड है। सॉरी 16 17 हम लोग 18 से फिर से करते क्योंकि 18 से एज यूजुअल क्वेश्चन मिलेगा जैसा हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो बोल रहा है 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, द नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस इन पेयर्स। ठीक है, तो बोलो ये पता है कॉर्ड्स क्या होता है? CHORDS मतलब ऐसा होता है अगर ये एक सर्कल है ऐसे करके, जैसे कि बांग्लाते बोले जय, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पेयर में क्यों बोला? क्योंकि देखो ऐसा लाइन लगाने के लिए तो दो पॉइंट चाहिए ना, इसीलिए बोला है पेयर। ठीक है, अब बताओ क्या होगा। बोल रहे थे नंबर ऑफ, सॉरी ये वाला 8 पॉइंट्स जो है वो, हाँ एक सर्कल में 8 पॉइंट्स है ना। मतलब पॉइंट को हम ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे कितने सारे कॉर्ड्स बन सकते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग मतलब एन हम लोग का 8, जब भी सिलेक्ट करेंगे कितना पॉइंट लेंगे एट ए टाइम? दो, तो 8C2 हो जाएगा, तो 2 into 1 और 8 into 7। मैम 28 হবে। हाँ 56 28। by 2। 28 हो जाएगा, तो 28 का मतलब ऑप्शन सी। ये जोड़ने से इसका मतलब 28 होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 10 11 12 13, फिर ये वाला 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये वाला 20। अच्छा, अब नेक्स्ट, a committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents. Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. The number of such committees, बोलो क्या होगा? कोशिश करो, हम तो बताते ही रहते हैं, तुम लोग एक बार ट्राई करके देखो। मैम এটা হবে 8 into 7 into 6 by 3 into 2 into 1, এটা হচ্ছে 56। लेकिन फाइनल आंसर तो ये कुछ होगा, ऑप्शन হ্যাঁ গুলো ম্যাম, দেখো। ফাইনাল অন্য কিছু হবে। এটা আমি শুধু লেডিসটা করলাম, এবার জেন্টসটা করছি। করো তুমি, দেখো দেখো। ম্যাম 1540।
1340 মানে অপশন তো ডি, ডি। হ্যাঁ অপশন ডি। ठीक है, देखो सही हुआ है। देखो कितने सारे लेडीज है, 3 लेडीज, और जेंट्स कितने हैं? 4 जेंट्स है। 4 जेंट्स इज टू बी फाउंड आउट ऑफ, अच्छा टोटल 8 लेडीज है, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेडीज तो 8 है, हाँ लेडीज है 8, जेंट्स है टोटल 7, ठीक है। इन दोनों को लेके हमें बनाना है कमिटी, ठीक है, जो कितने जन का होना चाहिए? 3 लेडीज 4 जेंट्स आउट ऑफ 8 लेडीज, अच्छा 3 लेडीज होना चाहिए कमिटी, मतलब 4 और 3 7 लोग होने चाहिए कमिटी में, है ना। 3 लेडीज और 4 जेंट्स ऐसा वाला कमिटी बनना चाहिए। तो एक कंडीशन दिया गया है, बोल रहा है कि जहां मिसेस एक्स ने बोला है कि हम उस कमेटी में नहीं मेंबर बनेंगे जहां पर मिस्टर वाई मेंबर, ठीक है। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो मिसेस एक्स और मिस्टर एक्स का कोई इशू नहीं होता, तो हमारा कितना सारा मतलब कितने तरीके से कमिटी बना सकते थे, 8 में से कितने, 3 लेडीज एंड 7 जेंट्स में से 4 जेंट्स लेके कमिटी बन जाता, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 8 7 6 3 2 1, 7 6 5 4 और 4 3 2 1, 56 इंटू 30, तो 30 ओ 35 होता है ना, 7 25 1960 1960। 19, ये हो रहा है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कमिटी है पता है? वो कमिटी भी है जिसमें मिस्टर एक्स और मिसेस वाई एक साथ है, क्या नाम क्या है, मिसेस एक्स और मिस्टर वाई है, और ऐसा कमिटी भी है जहां पर वो दोनों साथ नहीं भी है, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल सारा कमिटी आ गया, मतलब वो दोनों एक साथ है वो वाला कमिटी भी आ गया होगा, वो दोनों एक साथ नहीं है वो वाला कमिटी भी आ गया होगा, मतलब ऐसा भी कमेटी बना होगा जहां पर दोनों ही है, ऐसा कमेटी बना होगा जहां पर दोनों में से कोई नहीं है, ऐसा भी कमेटी बना होगा जहां एक है तो दूसरा नहीं है। अब हम लोग को क्या चाहिए? जहां पर एक है दूसरा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी वैसा वाला कंडीशन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना। माइनस तो करना पड़ेगा। इफ मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स, अब हम लोग ये अगर निकाल ले कि दोनों एक साथ है, ऐसा कितना कमिटी है, तो इससे माइनस करने से हो जाएगा, है। तो दोनों अगर एक साथ है तो कैसे निकालोगे बोलो? टोटल लेडीज कितने और टोटल जेंट्स 7, ठीक है। तो टोटल लेडीज, अब देखो कितना लेडीज लेना है एक बार में, ठीक है, तो अगर हम मिसेस एक्स को ले लेंगे, बाकी 2 जन को लेंगे, तो अगर हम मिसेस एक्स को रख रहे हैं, मान लो कि मैंने क्या बोला, दोनों एक साथ होंगे, तो मिसेस एक्स को आना ही पड़ेगा, तो फिर बाकी कितने में से कितने लोगों को लेना? बाकी 7 में से 2 लोगों को लेना है। 2 लोगों को, तो 7C2, और अगर हम 72। मिस्टर, हाँ मिस्टर वाई को लेंगे, तो फिर बाकी कितना बचेगा? 6 জন। हाँ 6 जन, হ্যাঁ আর 3 सात জন থাকবে। 7 जन ना, হ্যাঁ না ম্যাম জেন্টস তো। হ্যাঁ জেন্টস 6 থেকে 3 নিতে হবে, হ্যাঁ 3 তো এই ওটাই বলেছি। জন্য, হ্যাঁ বলো, 6 জন আর 3 জন। হ্যাঁ 6 জনে 3, ওটাই तो 7C2 एंड यानी इंटू 6C3, तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 21 into 4, 20। है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 21 into 20। 21 इंटू 2, तो कत হচ্ছে? 420। 420, हाँ 420, तो इसका मतलब दोनों एक साथ है, ऐसा 420 कमिटी बनेगा। तो फिर हमें नंबर ऑफ कमिटी जहां पर मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई नॉट टुगेदर, ऐसा कितना कमिटी बनेगा? माइनस करो तो वो 1960 माइनस 420। 1960 माइनस 400 কত আসছে? 1540। 1940, মানে অপশন বি। বলো বোঝা গেছে?
ठीक है बोलो। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो हम लोग 20 वाला क्वेश्चन करेंगे। ये लास्ट क्लास फॉर्मूला सिखाया था ना, उस पे बेस्ड है, थोड़ा अगर याद कर लोगे तो 500 C92 499 C92 प्लस 9 C91 देन इंक्रीज। हम लिख देते हैं क्वेश्चन। 500 C92 499 C92 प्लस 9 सॉरी एन C91 एन कितना होगा? तो लास्ट क्लास एक फॉर्मूला सिखाया था ना, कौन सा बोलो? एन एनसीआर। हाँ एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 CR। क्या इसमें ये रिलेशन बन रहा है? हाँ मैम। एन का वैल्यू 499 सही है। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 499। ওইগুলোই তো যেগুলো বানানো ছিল, এখানে এটা ওপেন ছিল। फोर 499 क्योंकि देखो एन एनसीआर तो 499 इधर भी 499, तब तो इधर n प्लस 1 होने से कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो आर देखो, आर जो है वो बड़ा वाला तो 92 और आर माइनस 1 तो 91। ये मैच होगा। ठीक है, तो 20 का आंसर डी। अच्छा 21 में देखो क्या बोला है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग ए लोअर कोर्ट। इसका मतलब होता है कि हाँ मतलब बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन वही मान लिया जो लोअर कोर्ट ने दिया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर लोअर कोर्ट में उसको लगता है कि मेरा डिसीजन सही नहीं है तो वो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बट सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल दे रहा है कि भाई लोअर कोर्ट ने जो बोल रखा है वो सही है, उसको बोलते हैं डिसीजन अपहोल्डिंग। ठीक है, अब 6-3 का मतलब क्या होता है? 6-3 का मतलब कि कुछ लोगों ने हाँ मतलब वहां मतलब जज जैसा होता है। ठीक है, कि मतलब ऑड नंबर ऑफ जज होता है, तो 6 जन ने क्या बोला होगा और 3 जन ने हाँ मतलब मेजोरिटी जो है 6 जन जो है उन्हीं के हिसाब से डिसीजन हुआ होगा। लेकिन जिसको डिसीजन मिला उसको पसंद नहीं आया, इसीलिए वो क्या बोल रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। बोल रहा है कि अगर कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि डिसीजन रिवर्स हो जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट वाला जो डिसीजन है उसका उल्टा हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात है कि हम लोगों का जो यहाँ पर सिस्टम है, सबसे पहले लोग जाते हैं कुछ होने से सेशन कोर्ट में। ठीक है, फिर जाते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा पहले जूरी सिस्टम था, पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले क्या था? जूरी सिस्टम था, जहां पर ऑड नंबर ऑफ जूरी होता था না, এখন জাজ সিস্টেম। হ্যাঁ এখন না, আগে নিচের কোর্টে হয় কিন্তু আগের মতো জুরি সিস্টেম নেই, ওটা অনেক আগে হতো। এখন জাজ যা বলবে সেটাই। अच्छा अब इनका प्रॉब्लम क्या है? लोअर कोर्ट का डिसीजन क्या था? लोअर कोर्ट का डिसीजन था 6-3 ऐसा था, और उसको पनिशमेंट मिला होगा। जो बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि डिसीजन
रिवर्स हो जाए, मतलब उसके फेवर में नहीं होगा, पनिशमेंट मिल रहा है मतलब उसके फेवर में नहीं है, तभी तो वो चाहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाए, मेरे फेवर में डिसीजन हो। तो इसका मतलब ये जो ये जो पर्सन है जिसने सुप्रीम कोर्ट जाने का बात किया है, 6 लोगों ने उसे क्या बोला होगा, गिल्टी, और 3 लोगों ने क्या बोला होगा, नॉट गिल्टी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर 6 लोग गिल्टी बोल रहे हैं तो फिर तो गिल्टी हो जाएगा ना, मतलब नॉट गिल्टी तो नहीं हो सकता। लेकिन वो चाहता है कि उसका क्या हो, नॉट गिल्टी हो जाए, ठीक है। तो अब ये कैसे हो सकता है, अब देखो, अगर यहाँ पर टोटल फिर कितने जूरी मेंबर रहे होंगे, 9, क्योंकि 6 लोगों ने गिल्टी बोला, 3 लोगों ने नॉट गिल्टी, तो टोटल मेंबर हो गए, टोटल 9 लोग हो गए। अब कैसे करके ये सिचुएशन रिवर्स हो सकता है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं गिल्टी, नॉट गिल्टी, और पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मान लो 5 लोगों ने बोला गिल्टी, तो 4 ने बोला नॉट गिल्टी, तो फिर बोलो पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब गिल्टी बोला है ना, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अच्छा मान लो 6 लोगों ने बोला, 6 और इधर कितना हो जाएगा, 3, तो भी पनिशमेंट मिलेगा। इधर 7 और 2, 9 हो जाएगा, 8 और 1, ठीक है। अच्छा 9 लोगों ने, तब तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब उल्टा फिर इधर 4 से शुरू करते, 4 लोगों ने बोला गिल्टी, तो 5 ने बोला नॉट गिल्टी, तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। 3 और इधर कितना हो सकता है, 6, 2 और 7, और 1 और 8, और ये, तो ये किसी भी केस में पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो क्या बोल रहा है, नॉट गिल्टी। तो इसका मतलब उसके लिए कौन सा कितने सारे केसेस होने से अच्छा, ये वाला, ये वाला सारा केसेस, ठीक है। तो अगर 9 में से 9 लोगों ने उसे, 9 में से 9 ने एक तरीके नॉट गिल्टी बोल दिया, तो उसके लिए फेवरेबल है, या फिर 9 में से 8, या फिर 9 में से 7, या फिर 9 में से 6, या फिर 9 में से 5, जज ने अगर उसे नॉट गिल्टी बोला तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर हमारा कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, 9C9, 9C8, 9C7, 9C6, 9C5, बस यही होगा, आगे का तो होगा नहीं। देखो ना, 9C4 वोर कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, 9C4 मतलब तो ये हो जाएगा, तब तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9C9 कितना होगा, 1 होता है, 9C8 का कंप्लीमेंट्री करेंगे 9C1, ठीक है, और 9C7 का कंप्लीमेंट्री 9C2, 9C6 का कंप्लीमेंट्री 9C3, और ये 9C4। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 9 में से 8 चीजों को चूज करने का, मतलब कितने चीजों को चूज नहीं करना, एक। 9 में से 8 को चूज करने का मतलब एक नहीं करना, तो एक नहीं करने का जितना तरीका है, इक्विवेलेंट टू 8 चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका, इसलिए दोनों बराबर होता है, तो कंप्लीमेंट करने से मेहनत कम हो जाएगा, नहीं तो 8 ये 7 ये सब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो 9/1, 2 into 1, 9 into 8, और 3 to 1, 9, 8, 7, और 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1 plus 9 plus 36, 84, 126, अब ऐड कर 256, 256 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आ गया, 21 का ऑप्शन ए। अच्छा अब 22 में देखो क्या बोल रहा है कि 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trials the room shall be lighted is. बोलो, बोल रहा है कि 5 बल्ब जो है वो जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। अब 2 बल्ब पॉइंट है किसी एक रूम में, बोल रहा है कितना ट्रायल में रूम में लाइट हो जाएगा। तो देखो कितने सारे बल्ब है, A B C D E, जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, तो मान लो ये वाला डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, और ये डिफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या क्या, दो दो पॉइंट है, ठीक है, तो 2 पॉइंट में अगर लगाएंगे तो A B लगा सकते हैं,
ए सी लगा सकते हैं, ए डी लगा सकते हैं, ए ई लगा सकते हैं, और बी सी लगा सकते हैं, बी डी लगा सकते हैं, डी ई लगा सकते हैं, और कुछ होगा, बी ई लगा सकते हैं, और হ্যাঁ ওটা আমি করবো, মানে আমি এটা এখন লিখে লিখে নিচ্ছি পসিবল যতগুলো হবে, ঠিক আছে। और क्या होगा, बी ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ए क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना, मतलब कॉम्बिनेशन, इसीलिए देखो ए बी नहीं हो, बी ए नहीं होगा, इसीलिए कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बल्ब तो सिलेक्ट करना है, तो ए बल्ब और बी बल्ब ले, या बी बल्ब या ए बल्ब ले, तो सेम होगा, ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा, तो कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब ए और बी लगाने से रूम में लाइट होगा, होगा, क्योंकि दोनों बल्ब भी तो अच्छा है। ए सी लगाने से लाइट होगा, होगा, लाइट करने के लिए बोला है, तो एक बल्ब से तो लाइट होगा ना, लाइट तो होगा, हमें बोला है लाइट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो कितने ट्रायल से रूम में लाइट जलेगा। अच्छा, ए डी लगाएंगे तो लाइट होगा, ए ई लगाओगे तो भी लाइट होगा, बी सी लगाओगे तो भी लाइट होगा, बी डी लगाओगे तो भी लाइट होगा, डी ई लगाओगे तो नहीं होगा, और बी ई लगाओगे तो भी लाइट होगा। अच्छा, और भी कुछ ऐसा कंडीशन होगा जिसमें लाइट नहीं होगा, जो कि हम लोगों ने लिखा नहीं है। सी डी, सी डी इसमें लाइट नहीं होगा, और सीई वो भी तो नहीं लिखा ना, उसमें भी लाइट नहीं होगा। तो तीन ऐसा कंडीशन है जहां पर लाइट नहीं चलेगा, जहां पर हम लोग दोनों अगर डिफेक्टिव बल्ब ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा सारा बल्ब अच्छा होता तो हमारा एन कितना होता, 5, उसमें से 2 लाइट पॉइंट के लिए हमें 2 लाइट चूज करना पड़ता, जो कि कितने तरीके से हो सकता था, 5C2। अब इसमें से अगर हम लोग 3 डिफेक्टिव में से 2 डिफेक्टिव ले लेते हैं तो घर अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो हटा देना, ये टोटल में से अगर हम लोग ये वाला हटा दे तो हो गया, ये 3 हट जाएगा, DE CD CE, मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3, 3 वेज होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 1, 5 into 4, 3 into ये वाला कितना होगा, 2, 10 - 3 कितना हो जाएगा, सेम। 10 मतलब ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 मतलब जो क्रॉस लगा हुआ, ठीक है, तो मतलब 7, यानी कि आंसर ऑप्शन डी। बोलो, समझ में आ गया। अच्छा देखो, एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया था, देखो हो गया था कि नहीं? हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि एक बार हम लोग कर चुके, एग्जामिनेशन, ठीक है। लाइक लाइक, एक लाइक और एक हो गया डिफरेंट, और सारा ही डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो बोल रहे द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, बोल रहा है द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, सिर्फ सिलेक्टिंग बोला, ये तो सेम हो गया, सिर्फ सिलेक्टिंग बोला है ना, ये और वो क्वेश्चन सेम है। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन का यहाँ पर जो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द, सेम है ना वो वाला लैंग्वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स। तो फिर ये और क्या करें, द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, सेम है। अच्छा, इसका आंसर कितना होगा फिर, 136 130 125, कत হয়েছিল 136। अच्छा, इसमें अगर बोले कि डिफरेंट वर्ड भी बनाना है तो आंसर क्या होगा,
करके देखो, वही वाला मुझे लगा वो क्वेश्चन है बट नहीं है, हम बोल रहे हैं इसमें ये ऐड ऑन कर, मतलब एग्जामिनेशन से 4 लेटर हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं करना है, अगर डिफरेंट वर्ड बने तो कितने सारे वर्ड बन सकते हैं विदाउट, ना मीनिंग तो है ही ना, परम्यूटेशन है। जब हम बोल रहे हैं कि वर्ड बनाना है तो परम्यूटेशन, तो मीनिंग से तो कोई लेना देना होता नहीं है परम्यूटेशन कभी। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो। टोटल वैसे कितना लेटर है? 11। 990 আমি এখনো করে দেখিনি, দেখছি। ये 11 लेटर है, ठीक है। और डिस्टिंक्ट लेटर कितना सारा है? ई एक्स, 8 दो ठो है। एम, एम तो सिंगल। एग्जामिनेशन आई डबल है। एन दो है। एग्जामिनेशन टी आई ओ एन, टी आई लिख लिया, ओ ओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डिस्टिंक्ट लेटर कितने सारे हैं? 8 है। अच्छा, अब हम लोग का जो सिलेक्शन है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमें 4 लेटर सिलेक्ट करना है तो ऑल डिस्टिंक्ट ये कर सकते हैं, या फिर ऐसा होगा मतलब सब अलग अलग, या फिर टू लाइक एंड टू डिस्टिंक्ट, और टू अलाइक या लाइक जो भी बोलो, एंड टू अलाइक, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 डिस्टिंक्ट वाला समझो। अगर 4 ही मेरा डिस्टिंक्ट हो तो उस केस में मेरा एन कितना? 8, ठीक है। एन मेरा 8, और मुझे कितना लेना है, क्योंकि मुझे 4 लेटर लेने के लिए बोला है, तो एन मुझे कितना लेना पड़ेगा? 4। वो तो लास्ट क्लास में किया हुआ था, देखो ना कितना होगा, 8C4, ठीक है। अच्छा, अब ये सिलेक्ट कर लिया, एंड मुझे अरेंजमेंट भी करना है, तो ये अरेंजमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, ये 8 में से 4 लेटर अपने अंदर क्या हो सकता है? अरेंज हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? 4P4 होगा कि नहीं होगा? मतलब EXTO ले लिया मान लो, ठीक है। अब ये भी तो आपस में चेंज होगा, ETOX, EXOT, ये चीज बोल रहे हैं। अब जैसे EXAM ले लिया, अब ये भी तो आपस में इंटरचेंज करेगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन तो सिर्फ सिलेक्शन का बोला है, तो प्रीवियस आंसर के हिसाब से हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था? सिर्फ और सिर्फ 8C4 ये करके आंसर आ गया था। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि इससे कितने सारे वर्ड बन सकता है, तो फिर उसमें परम्यूटेशन भी लगा, तो फिर कितना आ जाएगा? 8C4 कितना आया हुआ है? 4P4 तो 4 फैक्टोरियल होता है, वो देख के बताओ ना 8C4 कितना। তো কত হচ্ছে? 24 × 70। এটা আগেরটা তো দেখে বলে দাও না। 8C4 70, 70 × 24, 1680, ठीक है। 8C4 लास्ट क्लास में कितना आया था? 70 आया था, तो और उसमें ये 24 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 2 अलाइक एंड 2 डिस्टिंक्ट अगर है तो उसमें देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पहले सिलेक्शन में क्या किया था, तो डिस्टिंक्ट और अलाइक कितना सारा है? तो अलाइक तो कितना है? 3 है, अलाइक 3 नहीं है।
अब इसमें से कितना लेंगे, एक पेयर में आ जाएगा तो कितना हो गया 3C1, और डिस्टिंक्ट का मतलब कितना सारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 में से 2 पेयर वाला चला जाएगा, क्योंकि 3 में से एक ले रहा है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये R कितना हो जाएगा 2 2 होगा, क्योंकि 2 लेने से ही हो जाएगा, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट है, तो इनटू क्या हो जाएगा 7C2। अब ये टोटल हम लोगों ने कितना लेटर लिया 4, अब ये 4 लेटर क्या बनेगा 4P4 परमुटेशन के लिए, लेकिन हाँ तो डिवाइडेड बाय, हाँ क्योंकि सेम होने के लिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि उसमें 2 सेम है ना, जैसे माँ वाला सिखाया था m डबल है, तो फिर उसमें 2 फैक्टोरियल, तो वैसा हो गया। अब ये कितना आया था 3C1, तो 3 होता है, 7C2 बोलो कितना आया हुआ होगा। अब ये 4P4 24/2, मतलब ये हो गया 12, 12 और 3 36 इंटू 21, बोलो कितना होगा 756, ठीक है। अब इधर वाला करो 2 alike एंड 2 डिस्टिंक्ट, 2 alike 2 alike 2 alike 2 alike में n कितना और r कितना, 1 2 3 3 12, तो 3 में से कितना लेना पड़ेगा 2, तब तो 4 होगा, तो 3C2, ये तो लास्ट क्लास भी किया था, मतलब ये क्वेश्चन जब किया था। अब अगर इसको इसमें 4 आ गया, 4 को अगर हमें अरेंज करना है 4P4 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्ट, तो बोलो कितना आएगा 3C2 मतलब 3 होगा, क्योंकि 3C2 का कंप्लीमेंट्री कितना 3C1, और 3C1 होने से नीचे 1 और 3 3 हो गए, 4P4 24 और 2 इंटू 2 4, मतलब 80। मैंने भी अभी किया, मुझे भी नहीं पता था इसका आंसर, ऐड करके बोलो कितना आ रहा है 2 4 है, होता ही बोलो 2454, कारण এমনিতেই তো 1680, শুধু 245 ভাবলাম আমি 2454, ठीक है। अगर ये वाला समझ में आया तो ये पहले करके देखो, तो ये सेम इस तरीके का, ये 13 वाला, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 4 इज, तो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन, पहले ये बताओ द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि ये सारे डिजिट से बनेगा। अब नंबर का ऑर्डर चेंज होगा तो क्या नंबर चेंज होगा, हाँ अगर हम लिखे 1 2 3, उसका जो मतलब है 2 3 1 का मतलब थोड़ी ना सेम है, तो इसमें क्या होगा नंबर फॉर्म करने बोला है, तो परमुटेशन तो लगेगा ही, और सिलेक्शन तो दोनों में ही होता है, कॉम्बिनेशन में भी सिलेक्शन होता है, परमुटेशन में भी सिलेक्शन होता है, बट कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अभी जैसे कि वैसे ही, मतलब यहाँ भी कितने तरीके से हम लोग 4 डिजिट सिलेक्ट कर सकते हैं, चारों डिफरेंट, दो एक जैसा, दो एक जैसा, दो एक जैसा, एक डिफरेंट, ठीक है, सेम यही वाला है, बस वो वर्ड का क्वेश्चन था, ये डिजिट का है, ट्राई करके देखो। और इसमें तो हमें खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि परमुटेशन लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेना चाहिए कि डिस्टिंक्ट डिजिट कितना सारा है और टोटल डिजिट कितना सारा है, 1 1 2 2 3 4, वन वन टू टू थ्री फोर, कितना डिजिट हो गया, नहीं ऐसे काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 डिजिट, और डिस्टिंक्ट या डिफरेंट 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अब अगर मुझे नंबर बनाना है तो देखो 4 नंबर लेके हमेशा नंबर बनाना है, तो जैसे हम 4 नंबर लेंगे तो हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4, तो इसका मतलब मैंने देखो दो मैंने सारे अलग अलग लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑल डिस्टिंक्ट। अच्छा अगर मैंने ऐसे लिया 1 2 1 2, तो इसका मतलब दो एक जैसा, दो दो एक जैसा, हाँ तो फिर 2 alike और 2 alike, है ना, ये दो एक जैसा, ये दो एक जैसा। अच्छा और एक तरीके का क्या हो सकता है 3 3 4 1 1, हाँ इसमें लिखोगे, हाँ मतलब ये 1 2 ऐसे ऐसे लिख दो, अलग अलग होगा तभी तो परमुटेशन लग रहा है ना, देखो इसमें भी ये और ये अलग नंबर हो गया, ये हो गया 1212, ये हो गया 1122, फिर 2 alike, ये देखो 2 alike 2 डिस्टिंक्ट,
अब बोला है कितने सारे नंबर फॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए तो परम्यूटेशन लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑल डिस्टिंक्ट, तो ऑल डिस्टिंक्ट के केस में बोलो कितना सारा एन है, 4, ठीक है। उसमें से 4 डिजिट का अगर नंबर बनाना है तो कितना एट ए टाइम सिलेक्ट करोगे, 4, तो 4C4। अब बोला है कितने, ये तो सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्ट करने से क्या आएगा, 4 जैसे 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 तो आपस में इंटरचेंज करने से अलग डिजिट बनेगा, तो वो आपस में कितने तरीके से इंटरचेंज, 4p4, क्योंकि परमुटेशन लगेगा, परमुटेशन में n भी 4 और फिर r भी 4, तो ऐसे हो गया। तो 4c4 का मतलब 1 और 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल यानी 24। अब 2 वाला देखो, 2 तो उसमें n कितना, 2, ठीक है। ये 1 1 और 2 2 का पेयर। अच्छा, उसमें से मुझे लेना कितना है, 2, दोनों मतलब दोनों पेयर ही लेना है, तो इसमें हो जाएगा 2C2। अब क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वैसे डिजिट कितना हो गया, 4, तो 4p4, और जो सेम है जितने सारे सेम उसके लिए डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जैसे ये 1 1 और 2 2 सेम है। अब इसका आंसर होगा 2C2 का मतलब 1, 4p4 24, और ये हो गया 4, 6 हो गया, ठीक है। ये दो 2 अलग नंबर 6 ही होगा, ये देखो 1 1 2 2 2 2 1 1, ठीक है। और क्या होगा, 1 2 1 2 2 1 2 1, और क्या होगा 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6, बस यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, 2 4p4 परमुटेशन में तो 4 डिजिट जो है, 4 डिजिट ही तो, मतलब उसमें n कितना होगा, जैसे ये वाला देखो, इसमें n कितना है, 4, और जगह कितना सारा है, अरेंजमेंट तो 4 का होगा ना, इसी। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन में 2 इसीलिए हो रहा है क्योंकि आर का वाला, क्योंकि वहां तो प्लेस से मतलब नहीं है, चूज से मतलब है, तो चूज ये और ये, इसी वजह से। तो ये 6 नंबर इसमें ऐसे बने। और 2 डिस्टिंक्ट, इसमें n कितना, इसमें n कितना हो जाएगा हम लोग, 2 और लेना कितना पड़ेगा, 1, मतलब ये 1 1 और 2 2 में से कोई एक लेंगे, तो फिर 2 में से एक, और 2 डिस्टिंक्ट जब होगा तो उसमें, हाँ मतलब अगर 1 1 ले लिया तो ये और ये बचेगा, ठीक है। तो फिर ये 3 में से कितना लेना पड़ेगा, 2, तो फिर 2C1 इंटू 3C2, ये हो गया सिलेक्शन। अब जो 4 डिजिट है वो आपस में इंटरचेंज करेगा, तो 4 बाई 2 फैक्टोरियल, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सेम तरीके का एक ही पेयर आएगा, तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल। तो 2C1 मतलब 2, 3C2 मतलब 3C1 यानी 3, 4V4 मतलब 24, और ये 2 72। हाँ, तो अब टोटल वेव 120 122 হচ্ছে না তো, 24 6 আর 72। না না, এই সবাইকে নতুন অনেকদিন পর দেখছে, নিচে আসা হয়, আবার ভুলে গেছে, ওই জন্য কাঁদছে। अच्छा, ये वाला देखो, what are the number of different words that can be formed with 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word। तो बोले इसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, मतलब ये सिर्फ सिलेक्शन से काम होगा, ये सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट होना चाहिए। 3 दोनों होगा ना, क्योंकि बोला है कितने कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। अब वर्ड में तो लेटर इधर उधर हुआ तो वर्ड मतलब दूसरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है, मीनिंग से तो कोई लेना देना है नहीं।
Number of different words that can be found with 12 consonant and 5 vowels by taking 4 consonant and 3 vowels in each word. बनाओ. टोटल तो 12 कॉन्सोनेंट है. टोटल कितना कॉन्सोनेंट है? 12. और वावल्स कितना सारा है? और लेना कितना है? 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स. यहां से हमेशा लेना है 4 कॉन्सोनेंट और 3 वावल्स लेना है. लेके वर्ड बनाना है. तो बोलो 12 में से 4 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से ले सकते हैं? 12C4. एंड 5 में से 3 वावल्स कितने तरीके से ले सकते हैं? 5C3. ये हो गया सिलेक्शन. अब क्योंकि अलग अलग वर्ड बनेगा तो फिर परमुटेशन भी लगेगा. तो कितने सारे लेटर इंटरचेंज करेंगे? 7. ये टोटल 7P7. तो फिर कितना आंसर हो जाएगा? इसका आंसर 12C4 का मतलब 4 3 2 1. 12 11 10 9. 5C3 का मतलब 5 4 3 और 3 2 1. 7P4 में तो 7 ही तो है. আমি 4 লিখে দিয়েছি, ভুল করে লিখতে. 7 ফ্যাক্টোরিয়াল. 6. হ্যাঁ, 5 into 11 into 9. 495 into 10 into 7 factorial. 4950 into 7 factorial. ऐसे करके है उसमें. ওরকম থাকতে পারে. এখন কি দেবে? এটাতে তো এরকম দিয়েছে. এবারে যদি তোমাদের পুরো এরকম থাকে তাহলে তো ক্যালকুলেট করতেই হবে ম্যাচ করার জন্য. बोलो समझ में आया ये वाला? तो ये मैंने पहले बोला था ना कि देखो क्वेश्चन हमें कभी नहीं बताएगा कि ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन. हम लोग को पढ़ के समझना पड़ेगा. सीधा बात है. ऑर्डर मैटर करेगा क्या? अगर करेगा तो परमुटेशन लगाएंगे. अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो सीधा सिर्फ कॉम्बिनेशन लगा के रख. ठीक है. अच्छा, अब ये 4th नंबर में देखो बोल रहा है 8 guests have to be seated, 4 on each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side of the table and 3 on the other side. The number of ways in which seating arrangement can be made. पहले बोलो इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन लगेगा, दोनों ही लगेगा? क्या लगेगा सोचो. इसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्या? गेस्ट को बैठाना है हमें रेक्टेंगुलर टेबल पे. जैसे अभी तुम लोग बैठे हो, क्या मेरे लिए ऑर्डर मैटर करेगा? नहीं. तो फिर ये गेस्ट की केस में तुम लोग बोलो ऑर्डर मैटर करेगा क्या? ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा. ठीक है, कॉम्बिनेशन लगेगा. ठीक है, पहले देखो क्या हो रहा है. ठीक है, एक जगह पे शायद लगेगा. देखते हैं. यहाँ पर बोल रहा है ये रेक्टेंगुलर टेबल है. इधर 4 गेस्ट है, इधर 4. बोल रहा है 8 guests have to be seated on 4 each side of a long rectangular table. 2 particular guests desire to sit on one side. अब 2 जन बोल रहा है उनको किसी एक साइड में बैठना है. किसी भी साइड में बैठ सकते हैं. ठीक है. तो मान लो ये 2 पर्टिकुलर गेस्ट है जिनको एक साइड में ही बैठना, लेकिन कौन से साइड में बैठना है ऐसा कुछ नहीं बोला है. वन साइड ऑफ द टेबल बैठना चाहते हैं. अब देखो अगर हम टेबल का ये साइड ले, या तो वो ये दोनों जगह पे बैठेंगे, या फिर ये दोनों जगह पे बैठेंगे, या फिर ये दो जगह पे बैठेंगे, या फिर ऐसे बैठेंगे. और अगर इधर हुआ तो सेम तरीके से ऐसा सोचना पड़ेगा. तो किसी भी एक तरीके से हमें सोचना पड़ेगा. तो कोई भी 2 जगह हम लोग फिक्स कर लेते. चलो हम लोग ऐसे मान लेते कि यहाँ और यहाँ. कहीं पर भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा. ठीक है. हम ऐसे करें, तुम लोग दूसरे तरीके से घर पे बना के देख सकते हो. फिर बोल रहा है एंड 3 अदर साइड. अच्छा, और 3 पर्टिकुलर है जो कि एक साइड ही बैठेंगे. तो अगर इनका इधर है तो 3 तो इधर अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर तो 2 ही जगह खाली है. तो या तो ये 3 जगह पे, या तो फिर ये 3 जगह पे. ये दोनों में से कोई एक तो होगा. ठीक है.
तो अब कौन सा जगह लेंगे, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है ऐसे ले लिया। अच्छा अब बोल रहे द नंबर ऑफ वेज इन विच सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी डन, तो कितने तरीके से ये सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहले हम लोग ना ऐसे करेंगे, देखो पहले एक साइड इसको पार्ट 1 दे दो, मतलब इधर का पहले सोच लेंगे फिर इधर का सोचेंगे। तो इधर का अगर देखते हैं तो इधर जो 4 जन बैठने वाले हैं, ठीक है, उसमें से 2 लोग हमेशा क्या होंगे, एक साथ बैठेंगे। तो पहले 4 में से मुझे उन 2 लोगों को, इन 2 लोगों को अलग से चूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जब भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे। तो 4 में से 2 लोगों को कैसे चूज करेंगे। देखो पहले इधर 4 लोग खड़े थे लाइन पे, लेकिन हमें पता है कि ये 2 दोस्त है पक्के जो ये एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है। तो फिर पहले उन दोनों को तो अलग करना पड़ेगा ना, उन दोनों को हम किसी के साथ तो नहीं बैठा सकते। तो फिर 4 में से पहले वो 2 दोस्त को ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4C2। अब उनको यहाँ बैठा दिया, ठीक है, क्या ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हाँ इनको तो, इनको एक साथ बैठने से मतलब है। अब मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी, अब ए बी बैठे या कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये इंटरचेंज करेगा तो उसमें क्या लगेगा, परमुटेशन। इंटरचेंज करेगा तो परमुटेशन लगेगा। तो इसमें ऐसे तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, बट ये अपने अंदर इंटरचेंज अगर कर सकते हैं तो फिर हमें वहां पर क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ेगा, परमुटेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये पार्ट 2 इधर वाला देखो, ठीक है। अब इधर इधर भी 4 लोग खड़े थे, इसमें से मुझे पहले 3 लोगों को अलग करना है। तो हम कैसे कर सकते, 4C3। अब वो 3 लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ। जैसे मान लो इनका नाम है, ये ABC थे, CD, यहाँ पर मान लो नाम है EFG। तो EFG आपस में कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इधर बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर 3P3 ये हो गया। अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले बोलो। तभी तो पूरे 4 4 8 गेस्ट का अरेंजमेंट होगा, दिस अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट, तब ना होगा। तो फिर 4C2 इंटू 2P2 इंटू 4C3 इंटू 3P3। अब और एक चीज भी होगा, अब देखो, और ये जो बचे ये वाला प्लेस और ये जो 2 जगह है, मतलब यहाँ पर जो गेस्ट बैठेंगे वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो वो 3 गेस्ट जो भी होंगे उनको, जैसे कि मैंने यहाँ AB दिया था, तो मान लो इधर बैठने वाले थे ABCD और इधर हो गया EFGH, ठीक है। तो फिर इधर से H और इधर से हम लोग का CD। अब इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, H इधर भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, या फिर इधर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीनों में परमुटेशन भी तो लगेगा, सिलेक्शन भी होगा, इंटरचेंज भी होगा। तो फिर इनटू क्या हो जाएगा, बाकी 3 गेस्ट का 3P3। 3C3 इंटू 3P3 करने से भी सेम आंसर आएगा। मतलब अगर तुम लोग बोलोगे कि हम पहले सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे, इसीलिए परमुटेशन में हमको करवाते नहीं है, क्योंकि जब 3C3 करोगे तो आंसर तो 1 ही आने वाला है। तो 1 इंटू 3P3। अगर हम लोग चाहे तो इधर ऐसे लिख सकते हैं कि पहले 3 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, फिर तो भी जो आंसर आएगा। जब परमुटेशन लगता है बिना कॉम्बिनेशन के, सिर्फ परमुटेशन लगाने से भी काम हो जाए। हम लोगों ने पहले जब परमुटेशन सीखा तो कहाँ कॉम्बिनेशन लगा है, सिर्फ परमुटेशन से ही तो हो जाता है, इस वजह से हो जाता है, ठीक है। तो अब बोलो कितना आएगा, 4C2, 4 इंटू 3 2 इंटू 1, 2P2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, 4C3 का मतलब 4C1 कर दो कंप्लीमेंट्री, 4 हो गया, 3P3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 3P3 का मतलब 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 2, 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 48 इंटू 36, 1728, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया, इसमें क्यों कॉम्बिनेशन भी लग गया और परमुटेशन भी लग गया, क्योंकि ए बी ही बैठेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, बी ए बी हो सकता है, ई एफ जी में तीन, तीन में उसमें अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है, ई एफ जी, ई जी एफ, एफ जी ई, एफ ई जी, जी ई एफ, जी एफ ई, 6 तरीके से हो सकता है ना, ये 3 लोग 6 तरीके से बैठ सकते। अच्छा बोल रहा है एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब क्या होता है, ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव का मतलब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, अब उसमें मान लो 2 क्वेश्चन है, ए और बी, या तो ए का आंसर करके आओ या तो फिर
बी का आंसर करके आओ। द नंबर ऑफ वेज कैन एग्जामिनी कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। बोल रहा है कितने तरीके से जो एग्जाम दे रहा है वो एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे सकते। ये बताओ, बोलो कैसे होगा। टोटल कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 का 2 ऑप्शन ए, या फिर क्वेश्चन 2 का भी 2 ऑप्शन ए या फिर बी करके आना है। क्वेश्चन 3 का भी कितने सारे ऑप्शन? 2 ऑप्शन। सभी का तो 2 अल्टरनेट बोला है। क्वेश्चन 4 का भी 2 ऑप्शन, क्वेश्चन 5 का भी 2 ऑप्शन और क्वेश्चन 6 का भी 2 ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बोला है 1 और मोर क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब हम लोग एक क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं, या फिर 2, या फिर 3, या 4, या 5, या फिर 6। एक से ज्यादा, वन और मोर। तो एक से ज्यादा 1 और मोर मतलब 1 से लेके 6 तक, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन। अब हम लोग अगर इसमें क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो अगर हम 1 2 ये 2 क्वेश्चन आंसर करेंगे सोच रहे हैं, अब हम 1 2 लिखे या 2 1 लिखे क्या फर्क पड़ता है? वो तो नंबरिंग देने से ही हो जाएगा। ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करता है। तो फिर अगर हम 6 में से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा यहाँ जगह रखना है। ठीक है, 6 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? 2। यहाँ थोड़ा जगह रखना है, या फिर 6C3, फिर यहाँ थोड़ा जगह रखना है 6C4 5 और 6C6। ठीक है, जगह रखने के लिए मैंने क्यों बोला। हाँ, अब देखो जब एक क्वेश्चन आंसर करोगे ऐसा सोच रहे हो, तो फिर हम लोग कितना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? कोई भी एक क्वेश्चन, 6 में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन चूज करेंगे तो हमारे पास कितना ऑल्टरनेट है आंसर देने के लिए? 2। ठीक है, मतलब या तो हम क्वेश्चन ए बी करें, या फिर 2 का ए या फिर बी, 3 का ए या फिर बी, 4 का ए या फिर बी, 5 का ए या फिर बी, 6 का ए या फिर बी। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इनटू, इसको क्या लिखेंगे? 2 टू दी पावर 1। ठीक है, अब ये 1 क्यों हुआ समझ में आएगा जब 2 क्वेश्चन चूज करोगे। तो 2 क्वेश्चन चूज करने से 2 टू दी पावर 2 क्यों हो रहा है? बोला तो 4 किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था देखो, each having an alternate the number which can examine you one or more question। ठीक है, तो फिर एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं? दोनों क्वेश्चन का ए, या फिर एक क्वेश्चन का ए दूसरा क्वेश्चन का बी, या फिर पहले क्वेश्चन का बी दूसरे का ए, या फिर बीबी। मतलब नहीं समझ में आया। देखो अगर मैंने चूज किया क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे, हम पहले 6C2 समझाते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन 1 से ए का आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन 2 से भी मैंने कौन सा आंसर देने का सोचा? ए। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों का मैंने पहले वाला ए देने का सोचा, वही मुझे आता है दूसरे वाले का बी। या फिर ऐसे हो सकता है क्वेश्चन 1 का बी देने का है मुझे और क्वेश्चन 2 से ए देना है। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों में से ही मुझे क्या देना है? बी देना है। क्या और कुछ होगा? नहीं। तो फिर ये कितना सारा हो गया? 4। तो इसमें कैसे लिखेंगे? 2 टू दी पावर 2। अब 2 टू दी पावर 1 क्यों? जब क्वेश्चन 1 ले रहे हो तो फिर क्या आंसर दोगे? या तो ए बी। तो फिर 2 तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये 2 टू दी पावर 1, ये 2 टू दी पावर 2 हो, तो आगे वाला कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम 3 लेंगे तो या तो ए, या तो फिर ए बी बी, या फिर ए बी ए, या फिर ए बी। ठीक है, ए बी ए ना, वो तो लिखा ही है बी ए ए, बी ए बी, बी 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 हुआ 8। 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया बी बी है। ठीक है, तो ऐसे करके 8 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से इसमें लिखेंगे। अच्छा, तो फिर इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि एक क्यूब पावर में बढ़ता जा रहा है। फिर 2 टू दी पावर 4 जो कि लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 6। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो 6c1 मतलब 6 हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 6c2 का मतलब 6 इंटू 5, 2 इंटू 1 इंटू 4, फिर ये हो गया 6 5 4 3 2 1, और ये हो गया 2 टू द पावर 3 मतलब 8। ये 6c4 को कंप्लीमेंट्री कर देते हैं 6c2, तो फिर ये इतने से हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 का मतलब 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, ठीक है। अच्छा, और 6c5 का मतलब 6/1, क्योंकि कंप्लीमेंट्री कर देंगे 2 टू द पावर 5 32 होता है, और ये तो 1 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 6 मतलब 32 इंटू 64 हो गया, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12, हाँ, और ये हो गया 3 4 और 5 20 इंटू 3 60। अच्छा, और ये हो गया 6 5 4 20, 20 और 8 160। अच्छा, फिर ये हो गया 3 15 और 16, 240, और 32 इंटू 6 192 ना कि, और 64, तो टोटल लगा 728। देखो, इसका एक शॉर्टकट भी है, ये तो हो गया थोड़ा लेंदी तरीका, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, वो बताते हैं। देखो देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, याद है, 2 टू दी पावर n-1। ये कब सीखा था, कि अगर हम लोग को क्वेश्चन में ऐसे बोले कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर आइटम, सम और ऑल, या फिर वन और मोर, जो भी लिखना चाहो, फॉर ए सेट ऑफ एन आइटम, टोटल एन आइटम से अगर एक से लेके एन तक हमें चूज करने को मिले, तो हमारा दो फॉर्मूला हो जाएगा। एक हो जाएगा व्हेन देयर आर टू choices फॉर ईच आइटम, 2 टू दी पावर n-1। ये सिखाया था वो वॉशिंग मशीन वाला, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फ्रेंड का इनविटेशन, किसी का 5 फ्रेंड है तो वो कितने तरीके से इनवाइट कर सकता है, 5 4 3 2 1। अब ये 2 टू दी पावर n-1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो चॉइस होता है। किसी एक फ्रेंड को सोचो कि हम उसको बुला सकते हैं या फिर नहीं बुला सकते, तो उस एक फ्रेंड के ऊपर दो चॉइस है, या तो बुलाओ या तो नहीं बुलाओ। तो अगर किसी चीज के ऊपर दो अल्टरनेट होता है तो 2 टू दी पावर n-1। लेकिन अगर वहीं पर तीन चॉइस होगा तो फिर क्या हो जाता है, 3 टू दी पावर n-1। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वहां तीन चॉइस है, क्यों, क्योंकि देखो, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले या 6 ले, 1 से लेके 6, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए कर सकते हैं, या तो बी कर सकते हैं, या तो उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो कितना सारा चॉइस है, तीन, तो 3 टू दी पावर n-1। तो अब इस फॉर्मूले में करके देखो, यहाँ पर n मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो 6 क्वेश्चन है, -1, देखो कितना आता है, 7 to 8 आना चाहिए, जो इतने लंबे तरीके से करके आया, 7 to 8। बट ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि ये बोल रहा है, ठीक है। वो चीज क्लिक करना चाहिए कि तीन चॉइस वाला थोड़ा सा समझने में ये लगता है, दो चॉइसेस वाला 2 टू दी पावर n-1 तो आसानी से समझ में आता है। तब देखना चाहिए जब n का वैल्यू जितना बोला है वो उतने से शुरू करके 1 तक जाएगा। जैसे 5 फ्रेंड है तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ गया, इस फॉर्मूले से भी कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला करो, 6th नंबर, 51c31 इज इक्वल टू, ये बोल सकते हो 51c31 इज इक्वल टू, हाँ, कंप्लीमेंट्री लगाना है। 51c31, तो उसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 51c20। 51 में से 31 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 20 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, और दोनों में जो मतलब ऑप्शंस है वो सेम होता है, जो वे आउट है, ठीक है। तो ये हो गया 51c20, ऑप्शन ए। इसमें कुछ करना नहीं था, बस इतना सा ही बताने के लिए बोल। अच्छा, अब देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ
words that can be made by rearranging the letter of the word apurna so that vowels and consonant appear alternate. करके देखो, ये ऐसा तो किया है तुम लोगों ने। ऑल्टरनेट मतलब क्या हो गया, या तो वावल कॉन्सोनेंट इस तरीके से वर्ड बनेगा, या फिर कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल। ठीक है, तो वर्ड है अपूर्णा, तो पहले वावल्स क्या क्या है इसमें देख लो, और कॉन्सोनेंट क्या क्या। ए पी यू आर एन ए। ठीक है, तो ये कितने सारे, 3 और 3 6। अब ना, भावल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट भावल है yes। तो हमें या तो इस तरीके से अरेंज करना है, वावल कॉन्सोनेंट और कितना बार लिखे, 3 वावल 3 कॉन्सोनेंट हो गया, या फिर हमें इस तरीके से करना है कॉन्सोनेंट वावल या कॉन्सोनेंट वावल। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, इस तरीके से करने से क्या होगा। अगर हम लोगों ने ऐसे करना है तो पहले 3 वावल से क्या लोगे, 3 वावल से 3 मतलब पहले बोलो परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, पहले ये बोलो, या दोनों लगा के करें। मतलब पहले बोलो वर्ड बनाना है तो अरेंज ऑर्डर मायने रखेगा कि नहीं, तो फिर परमुटेशन सिर्फ लगा तो हो जाएगा, कॉम्बिनेशन भी लगाओगे सेम आंसर आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब सिर्फ परमुटेशन हो रहा है तो परमुटेशन लगाओ। तो फिर मेरा यहाँ पर देखो, मेरा 3 वावल है 3 कॉन्सोनेंट है, तो 3 वावल में से 3 वावल को सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p3। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों हो गया, परमुटेशन लगाया। अब क्योंकि 2 वावल एक जैसा है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 ए एक जैसा है, एंड कॉन्सोनेंट तो क्या हो जाएगा 3p3। तो 3p3 कितना होता है 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, हाँ 6 और 6 36/2, 36/2 18। अच्छा, और ये वाला इसमें भी तो सेम होगा, पहले कॉन्सोनेंट ले लो, 3 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट, और 3 वावल में से 3 वावल्स लोगे, फिर ये सेम होगा आंसर। तो इसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी हो गया 18, 18 और 18 36। तो 36 वेज में हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 8th वाला देखो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्वेश्चन खुद बोल दिया है, तो फिर इसमें परमुटेशन, क्योंकि अरेंजमेंट होने से ही तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन में कभी अरेंजमेंट वाला बात बोलेगा नहीं, और वर्ड बनाना है तो फिर ऑर्डर मैटर करेगा, तो अरेंजमेंट अरेंजमेंट होगा तो परमुटेशन। तो बोले इसका आंसर क्या होगा, कॉमर्स, COMMERCE, कॉमर्स COMMERCE। ठीक है, ये सब डबल डबल है, 2 1 2 2 और 1, टोटल 2 3 8। ठीक है, तो परमुटेशन लगेगा, एन कितना 8, आर भी 8, 8 में से 8 लेकर ही तो मुझे लेना पड़ेगा, 5040 হ্যাঁ হবে, কারণ ওদিকে 8 হচ্ছে, তাহলে 7 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে 5040। 8p8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल। और ये वैसा ऑप्शन इस तरीके से ही दिया हुआ है, तो ऐसे करके भी हम लोग लिख के रख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करने से 8 फैक्टोरियल और नीचे 2 2 4 2 8, 8 से 8 कट गया, बचा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 504। ठीक है, तो ये देखो प्योरली सिर्फ परमुटेशन लगा के ही हो गया। ठीक है, अच्छा 9th नंबर में देखो क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ठीक है, तो 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, 12 में से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि 2 ग्रुप में डिवाइड है। मतलब एक एक ग्रुप में कितना क्वेश्चन होगा? 6 क्वेश्चन। बोल भी दिया है 6 क्वेश्चन इन ईच ग्रुप। ठीक है, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। एक ग्रुप से 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, द नंबर ऑफ चॉइसेस आर। तो फिर स्टूडेंटों का कितना तरीके से वो चॉइस कर सकता है क्वेश्चन? बोलो, ये सब तो तुम लोग करते ही हो, तुम लोग के एग्जाम में रहता ही है। तो क्या लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर? एनी वन आंसर, ऐसे लिखता है ना, आंसर एनी वन आउट ऑफ 12 बट नॉट ग्रेटर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। यही तो बोला है। ठीक है, मतलब उनका लिखने का तरीका अलग होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो 2 ग्रुप है क्वेश्चन में, एक ग्रुप 1 जिसमें कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। और इधर एक ग्रुप 2 रहेगा जिसमें भी 6 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के ऊपर जो लिख दिया है वो है कि एनी वन आउट ऑफ 12 आंसर एनी 6, सॉरी एनी वन नहीं, आंसर एनी 6 आउट ऑफ 12 बट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। तो बोलो क्या करोगे? पहले ये बोलो कि कॉम्बिनेशन लगाओगे कि परमुटेशन लगेगा? परमुटेशन लगेगा कि नहीं? सोचो, ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? तब परमुटेशन लगेगा। अगर तुम लोग यहाँ ये क्वेश्चन लिया फिर ये क्वेश्चन लिया तो 1 5 और 5 1, क्या इसमें ऑर्डर मैटर करेगा? मैंने 1 5 चूज किया या 1 नहीं, तो फिर क्या लगेगा? सिंपल कॉम्बिनेशन, सिर्फ सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्ट ही करना है। तो अब कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो हम यहाँ पर ग्रुप 1 लिख देते, यहाँ पर ग्रुप 2 लिख देते। बोलो, ग्रुप 1 से 6 का 6 सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या बोला है, एक एक ग्रुप से 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ग्रुप 1 से 5 सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अगर इधर 4 करेंगे तो इधर कितना करना पड़ेगा? तो क्योंकि टोटल तो 6 क्वेश्चन का आंसर देना। अच्छा, ग्रुप 1 से 3 कर सकते हैं, इधर हाँ 3। अच्छा, ग्रुप 1 से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर 4। ग्रुप 1 से 1 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। तो कोई भी, हाँ, यहाँ नहीं, देखो ना, इधर 1 करने से इधर 5 होने से प्रॉब्लम क्या है? एक ग्रुप से 4 से ज्यादा नहीं ले सकते ना। हाँ बोलो। जैसा एक दो दो मिला है तो एक ग्रुप में से देखने चाह सकते दोनों ग्रुप में देखने चाह सकते हर एक ग्रुप में 4 से कम। ठीक है, हर एक ग्रुप में 4 से कम। तो 4 से कम मतलब 4 3 2 1। लेकिन एक वाला क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इधर 1 लेंगे तो टोटल करने के लिए उधर 5 चला जाएगा, तो 1 5 या 5 1 में से कुछ नहीं बन पाएगा। तो बस इतना सारा बनेगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर इसको ऐसे लिख के, अब देखो, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हम फिर से ग्रुप 1 में 2 और ग्रुप 1 में 2 लिखे, और ग्रुप, ये देखो, ये 4 2 और ये 2 4, ये तो ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब ऑर्डर चेंज करके तो और कुछ लिखने वाला है नहीं। 3 3 तो 3 3 रहेगा, 4 2 2 4। ठीक है, मतलब ये लेकिन मैटर करता है, इधर से 4 इधर से 2 और इधर से 2 इधर से 4 का मतलब लेकिन अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला ऑर्डर मैटर किया। तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब 4 जो लोग है ग्रुप 1 में, कितने से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे? 6 में से 4। ठीक है, और ये ग्रुप 2 में, वो भी 6 में से 2, और इधर 6 में से 3, इधर भी सेम, इधर 6 में से 2, इधर भी। और ये सब आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम या तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से, तो सब और है। तो 6C4 इसका कंप्लीमेंट्री कर दिया 6C2, तो 6C2 कितना होगा? 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225। उन बच्चे बहुत 225 हाँ 225। 225 हाँ, और 6C3 का मतलब 6 5 4 3 2 1 400। 6 6 6 6 6C2 400 मैम 400।
और 6C4 का ऑल्टरनेट हो जाएगा 6C2, कंप्लीमेंट्री ऑल्टरनेट बोल रहे, तो 6 into 5 और 2 into 1, तो 15, 2 to 5, तो टोटल हो गया 2 to 5 850, 200 200 400 400 800 और 25 25 50, 853। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का बी। अच्छा, ये वाला देखो, बोल रहा है द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस विन लॉस और ड्रॉ आर टू बी प्रेडिक्टेड। तो हमें प्रेडिक्शन करना है, 8 मैचेस होगा कि जैसे मान लो 2 टीम खेलने गया, ठीक है, तो हमें बोलना पड़ेगा ये टीम जीते, जैसे बेटिंग होता है ना कि ये टीम जीतेगा, या फिर बोल रहे वो हारेगा, या फिर बोल रहे आज मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो हमें प्रेडिक्शन करना है। तो प्रेडिक्शन का मतलब, तो इसको हम लोग देखो, प्रेडिक्शन फिर एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हो या फिर बेटिंग भी बोल सकते हो कि प्रेडिक्शन कर रहा है पैसे के लिए, ठीक है, जो भी है। बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट। बोल रहा है कि जो भी फोरकास्ट किया जाएगा उसमें एग्जैक्टली 6 प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। वो कितने तरीके से हो सकता है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला भी है और थोड़ा बड़ा भी है, अलग तरीके से होगा। तो देखो 8 मैचेस को हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। अब कितने सारे सही प्रेडिक्शन होने चाहिए, 6। तो अब इसमें लिखो इन दिस, लिखवा दे रहे क्योंकि बाद में ऐसे पढ़ के नहीं समझ पाओगे। इन दिस मैचेस वी वांट द सेम आउटकम दैट वी हैव प्रेडिक्टेड। मतलब हमें 6 मैचेस का प्रेडिक्शन वही चाहिए जो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब कौन सा वो 6 मैच होगा वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग जैसे आज का जो मैच था उस पर प्रेडिक्शन किया, तो हम बोल रहे हैं कि आज वाला ना मेरा सही होगा ही होगा, तो ऐसे करके 8 में से वो 6 मैच मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें मेरा प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि सही होगा, ठीक है। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा 6 मैच आउट ऑफ 8। तो वो कितने तरीके से हो सकता, पहले बोलो, इसमें सिर्फ तो सिलेक्ट होगा, ऑर्डर से तो कोई मैटर नहीं है, जैसे मैच 1 2 5 7 ऐसे करके मैंने सोचा, तो सिर्फ सिलेक्शन। तो 8C6, तो इसका कंप्लीमेंट्री कर दो 8C2, तो 8 into 7 और 2 into 1। तो मतलब ये जो 8 मैच है ना, जैसे मान लो मैच 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच 5 मैच 6 मैच 7 मैच 8, अब इसमें से कौन सा 6 मुझे सिलेक्ट करना है, वो कितने तरीके से हो सकता है। अब वो 28 क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने बोला मैच 1 मैच 2 मैच 5 मैच 7 और मैच 8, 1 2 3 4, अच्छा चलो इधर मैच 6, ठीक है। ऐसे करके ये ले लिया, ऐसे करके जब हम बनाएंगे ना तो इसमें ऑर्डर लेकिन मैटर नहीं करेगा, ये जो सिलेक्ट कर लिया अब इसको आगे पीछे लिख के कोई फायदा नहीं। मतलब अगर हम M6 और M1 में M1 आगे कर दिया M6 बाद में बाकी सब एज इट इज रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे करके मेरा कितना सारा ऑप्शन निकल के आएगा, डॉट डॉट करके 28। तो पहले ये आंसर निकलेगा क्योंकि इसमें स्टेप वाइज बहुत सारा चीज होगा, तो ये मैंने एक बार समझाने का कोशिश किया कि 28 वेज का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि कौन सा वो 6 मैच है जो हम सोच रहे हैं कि मेरा प्रेडिक्शन उस पे सही जाने वाला है, पहले तो वो निकाल। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इन दीज 6 मैचेस वी वांट द सेम आउटकम दैट वी हैव प्रेडिक्टेड। तो वो कितने तरीके से हो सकता है, ये 6 मैच सिलेक्ट कर लिए, अब वो 6 मैच में वही आउटकम होगा जो हम लोग सोच रहे हैं, वो कितने तरीके से हो सकता है। मतलब मैंने सोचा कि विन होगा टीम ए, तो विन ही होना चाहिए, तो वो कितने तरीके से हो सकता है। 6 ভাবে হবে, একবার ভেবে দেখো। जैसे
मैंने बोला आज का मैच ड्रॉ होगा, तो ये मेरा जो प्रेडिक्शन है वो सही होगा, वो कितने तरीके से हो सकता है? मैंने बोला ड्रॉ होगा, तो फिर क्या होना चाहिए? ड्रॉ ही होना चाहिए, तभी तो सही हो। एक तरीके से हो सकता है ना, मैंने जो बोला वही अगर होगा, उसका तो दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैंने तो एक ही चीज बोला, ठीक है, और होना भी वही चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? वन वे। ठीक है, वो होने का तो अल्टरनेट कोई तरीका ही नहीं है, क्या हो जाएगा? वन वे हो जाएगा। तो मेरा 6 मैच का 6 मैच मैंने जैसे सोचा वैसा होने का कितना सारा ऑप्शन है, मतलब कितना सारा वे आउट है। पहले मैच का वन ऑप्शन या वन वे, फिर उसके बाद वाला भी वन, फिर उसके बाद वाला भी वन, फिर उसके बाद वाला भी वन, ऐसा करके 6 बार लिखना है। 1 2 3 4, इसके आगे एक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया, देखो तो 6 बार हो गया। 3 जी हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? वन वे। ठीक है, वन वे ओनली, जो बोलेंगे वही हो रहा है, दूसरा कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। ठीक है, तो फिर वन वे। तो मेरा 6 मैच मैंने जैसे सोचा वैसे ही होगा, और दूसरे तरफ अगर देखा जाए बाकी 2 मैच का आउटकम जो मैंने बोला वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर रिमेनिंग 2 मैचेस आउटकम विल बी अदर देन वी प्रेडिक्ट। वो कितने तरीके से हो सकता है? वी हैव प्रेडिक्टेड, बोलो वो कितने तरीके से हो सकता है? तो हर वो 2 मैच का कितने तरीके, जैसे देखो यहाँ मैंने बोला ड्रॉ, तो ड्रॉ, हाँ, तो फिर वहां पर क्या होगा? मैंने अगर ड्रॉ बोला तो उल्टा ही होगा, तो उल्टा क्या क्या हो सकता है? उल्टा होने का 2 ऑप्शन है, लॉस और, अगर मैंने बोला था हार जाएगा, तो या तो जीत गया या तो ड्रॉ हो गया। मैंने बोला था ड्रॉ हो जाएगा, या तो जीत गया या तो हार गया। तो हर वो 2 मैच मेरे प्रेडिक्शन से हटके हो, उसका कितना तरीका है? 2। ठीक है, अगर ड्रॉ मैंने बोला था तो फिर विन हुआ तो भी हम हार, मतलब मेरा प्रेडिक्शन से हटके हुआ, अगर लॉस हुआ तो भी मेरा प्रेडिक्शन से हटके हुआ। तो वो बाकी 2 मैच का कितना सारा ऑप्शन है? 2 और 2, तो कितना हो जाएगा? 4 वेज। ठीक है, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? बोलो, पहले तो 28, 6 में 8 में से 6 लेने का तरीका, तो 28 वेज ये पहले होगा, एंड फिर उसके बाद मेरा 6 का 6 प्रेडिक्शन सच होगा, सही होगा, जो मैंने बोला उसका हर एक प्रेडिक्शन का एक ही तरीका है, तो ओवरऑल तरीका 1 1 1 1 करके इंटू करके लिखा ना। पहले मैच में मैंने जो बोला वही बात, पहले जो मैंने 6 मैच सिलेक्ट किया उसमें से पहले मैच में मैंने जो बोला वही हुआ, उसका तरीका 1 वेज, आफ्टर दैट 1 वेज, ऐसे करके 1 वेज, और इधर नहीं होने का 4। দুটো ম্যাচ তো, 6টা আর এখানে দুটো, यहाँ एक मैच और यहाँ एक मैच के लिए ना, उधर जो 6 मैच लिया उसमें से बाकी तो बचे 2 मैच, तो हर 2 मैच के लिए तो 2 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 2 का मतलब कहाँ चला गया? ये वाला ऑप्शन सी। मतलब देखो, जैसे मैंने मैच 7 और 8, मान लो मैंने मैच 1 से लेके 6 लिया था, मैच 7 और 8 में मैंने बोला था मैंने चूज नहीं किया उन दोनों को, तो उन दोनों का मेरे प्रेडिक्शन से हटके होने का क्या होगा? मान लो मैंने मैच 7 को बोला था ड्रॉ होगा, ठीक है, बट मैच 7 में ड्रॉ नहीं हुआ, अगर लॉस हुआ तो भी मेरे प्रेडिक्शन से हटके, अगर विन हुआ तो भी मेरे प्रेडिक्शन से हटके हो जाएगा। इधर भी मैंने बोला था मान लो ये भी ड्रॉ होगा, बट इसमें भी वही हो गया, या तो लॉस या तो विन, तो फिर इसका 2 ऑप्शन, इसका 2 ऑप्शन है ना, और बाकी सबका जो बोला वही होगा, तो बाकी सबका तो 1 1 1 1 ऑप्शन, 6 मैच का 6 ऑप्शन, मतलब हर एक का 1 1 1 1 करके 6, हर एक 6 मैच के लिए एक एक करके ऑप्शन। ठीक है, टोटल वेज हो गया 1 1 2। अब 11 वाला देखो, बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन नेकलेस। तो वो सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो नेकलेस वाला का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल, और जो सिर्फ सर्कुलर होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है। तो 8 डिफरेंट बीड्स, तो n हो गया
8 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 5040 बाई 2, 2520। तो 11 का आंसर बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 जिसको समझाना पड़ेगा, बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर दिस, कितने सारे इस नंबर का फैक्टर्स बन सकता है। पहले हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कि मान लो 30, इसका फैक्टर निकालोगे कैसे? फैक्टर का मतलब क्या हुआ? एलसीएम करके निकालते हैं, ठीक है। तो 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टर्स का मतलब हो गया कि कैसे करके हम लोग यहाँ पर 30 लिख सकते हैं, मतलब ना, मतलब ऐसे देखो, 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30। अच्छा, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरीके से कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको फैक्टर बोलते हैं। और बोलो और क्या क्या होगा। 6 इंटू 5, ठीक है। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब ये 30 कहाँ से आया बोलो तो, ये सब मल्टीप्लाई करने से तो 30 आता, मतलब हम लोगों ने तो इधर का ही सारा लेके कैलकुलेट किया है ना, जैसे 3 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 10। अच्छा, 15 का मतलब ये 5 इंटू 3 और फिर 2, और 6 इंटू 5 का मतलब 3 इंटू 2 6 इंटू 5, और 30 का मतलब 3 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 30 इंटू 1, ठीक है। तो अब बोलो कितने सारे फैक्टर्स हैं 8, और नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स कितना सारा है। डिफरेंट फैक्टर्स का मतलब होता है जिसका फैक्टर निकाला वो नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। हाँ, 30 को छोड़ के बाकी सब कितना हो जाएगा 7। इसमें जो 1 माइनस कर दिया वो कौन सा है, ये 30, ठीक है। तो अब हम लोग 30 को अगर ऐसे लिखे 2 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 1 5 टू दी पावर 1, 1 को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब पावर में ये लिखा है, यहाँ तुम लोग को लग सकता है कि 1 का क्या काम, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्टकट सीख रहे कैसे करके होगा। अब देखो, पावर में अगर 1 है तो मुझे लिखना है 1+1, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इंटू 1+1 इंटू 1+1, ये एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 8। ये तो हम लोगों ने लिख के फाइंड आउट किया, लेकिन सिर्फ ये लिख के भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि करना पड़ेगा क्योंकि देखो कितना बड़ा डिजिट है, इसमें थोड़ी ना वैसे करके फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना सारा डिफरेंट, जैसे ये लिख लिया 2 3 5 था तो आसानी से 1 2 3 4 5 6 7 8 निकल के आ गया, लेकिन इसमें निकाल लोगे वो तो बहुत टाइम लगेगा 75,600। तो उसमें क्या करना है, जो भी फैक्टर्स है उसको पहले पावर, जैसे मान लो 2 बार 2 है तो 2 टू दी पावर 2 कर दिया। अब क्या करना है, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, यहाँ पर पावर में भी 1 था तो 1+1, पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 करते जाना है, करके जो आंसर आएगा उससे आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। और अगर क्वेश्चन बोलेगा डिफरेंट फैक्टर्स निकालो तो 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि जिसका फैक्टर निकालेंगे वो एक ही बार आता है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ निकालने क्या बोला है, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, निकाल के बताओ क्या होगा 75,600। इसका पहले एलसीएम करो, 75,600 कैसे, पहले 2 से करना है, हमेशा सबसे स्मॉल नंबर से करना होता है, तो 2 से डिवाइड करो कितना आता है, ठीक है। फिर से 2, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, फिर से 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, अब और 2 से नहीं जाएगा, पीछे 5 है, या तो 3 से जाएगा नहीं तो सीधा 5 से जाएगा। 3 से ही देखो, पहले सबसे स्मॉलेस्ट से ही देखो। अच्छा, फिर 3 से देखो, फिर 3 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो,
पॉइंट आ जा रहा है तो फिर 3 से नहीं करेंगे, 5 से कर लेंगे। 25 अब 5 5 35 ओ ये वाला ना 7 7 और 7 ठीक है, बस हो गया। तो अब ऐसे लिखो 75 600 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, चारटे ऐसे तो, और 3 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 1, 1 को कंसिडर नहीं करना है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे पहले। मैंने क्या बोला, पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया 120। लेकिन पूछा था नंबर ऑफ, हाँ तो वो क्वेश्चन में देख लेना है कि हम लोग को पूछ क्या रहा है, नहीं तो ऑप्शन में हो सकता है कि 120 भी दे दिया और वो लिख के आ गए, 119 हो जाएगा। अच्छा ये लिखवा देते हैं, ठीक है, पावर प्लस 1 ऐसे करके करना है, ये एक बार लिख लो। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर इन refers to all the numbers which divided by n completely, ठीक है। मतलब फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बोल रहा है कि अगर कोई नंबर एन है जिसका फैक्टर निकालने बोला है, तो फैक्टर निकालने का मतलब है वो नंबर लेना जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये तो हो गया फैक्टर्स। फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म n इक्वल टू, हम लोग कैसे एक्सप्रेस करें, फैक्टर्स टू द पावर, फैक्टर्स टू दी पावर, फैक्टर्स टू दी पावर, मतलब मान लो p की जगह 2 है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर, ऐसे करके, वेयर p q आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। प्राइम फैक्टर्स का मतलब, प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो ना जो भी नंबर निकल के आ रहा है वो प्राइम फैक्टर्स का मतलब वो नंबर 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला यूज करना है, यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स n इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, पावर प्लस 1, तो पावर में a लिया है, b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, इस तरीके से करना है। बस पावर प्लस 1 याद रखना है, कभी क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ सॉल्व किया हुआ है तो नहीं समझ में आएगा 1 कहाँ से आया, इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये लिख दिया है, समझने के लिए मेन चीज ये याद रखना है कि पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1 करना पड़ेगा। थर्टीन वाला कर लिया हम लोगों ने, और ये वाला देखो, द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू ए
फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट, 1 1 रुपी नोट। पहले बोलो कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन? फंड में पैसा देना है, क्या क्या पैसा है इसके पास? एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, एक পারমুটেশন অর্ডার ম্যাটার করবে? মানে তুমি তোমার ফান্ডে আগে 10 টাকার নোট দিলে তারপর 5 টাকা, এবার ভাবছো আমি 5 আগে দেবো 10 পরে দেবো, তোমার ফান্ডে তো 15 টাকাই है। परमुटेशन क्या होगा? नहीं लगेगा ना, ऑर्डर थोड़ी मैटर कॉम्बिनेशन करेगा, হবে। कॉम्बिनेशन लगेगा। सिर्फ सिलेक्ट करना है। अब तुम एक 10 रुपए का नोट दोगे तो फंड में सिर्फ 10 रुपए का आएगा। अगर 10 रुपए 5 रुपए दोनों नोट दोगे तो 15 रुपए आएगा। 10 रुपया 5 रुपया और 1 रुपए का नोट देंगे तो 16 रुपए आएगा। और 10 रुपया 5 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया सब दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 रुपए। हाँ तो फिर कॉम्बिनेशन ही लगेगा ना, तो फिर क्या होगा आंसर? बोलो हम लोग क्या कर सकते हैं? चारों का चारों नोट से फंड बना सकते हैं, या फिर तो फिर क्या लिखेंगे? ये हो गया फंड। एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, एक 2 और एक 1 रुपए का नोट। तो हम लोग 4 नोट डाल सकते हैं फंड में, या फिर 3 2 1। तो 4 में से 4 नोट डालने का एक ही तरीका है। हाँ 15 वेज। और 4C1 4C2 4C1, तो 1 + 4/1 + 4/2 और ये हो गया 1 + 4 + 6 + 4 15। ठीक है, और इसको हम लोग और एक तरीके से भी तो कर सकते थे। ये तो बोला नहीं तुम लोग ने। 2⁴ -1 16 - 1 यानी 15। तो 15 क्या क्या हो सकता है बोला? तो या तो 10 रुपए का नोट दिया फंड में, या फिर 2, या फिर 5, या फिर 1 4, ठीक है, या फिर 10 और 2 12 रुपए हो गया, या फिर 10 और 1 5 15 रुपए हो गया, या 10 और 1 11 रुपए हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है? 5 और 2 7 रुपया, 2 और 1 3 रुपया। अच्छा 5 और 1 6 रुपया, और 3 3 का 10 2 और 5 17 रुपया। अच्छा और 10 2 और 1 13 रुपया, और 10 5 15 1 16 16 रुपया भी होगा। 10 5 15 और 1 16 और 3 को 18 6 मिलिए 18 हो गए। हाँ 4 ही दे देंगे तो 18 कितना होना चाहिए? 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ एक रह गया है 14 वे हुआ। और एक 10 টাকা 2 টাকা 5 টাকা 1 টাকা, তিনটে করে মনে হচ্ছে দুটো করে 10 2 12 15 আর 11 করেছি। 12 15 11। अच्छा 7 3 3 2 रुपया और 1 रुपया, और 3 रुपया तो किया है तो 3 कर दिया, 2 रुपया 1 रुपया कर दिया। अच्छा 5 रुपया और 1 रुपया 6 रुपया किया है। अच्छा अब 3 3 में देखो, 4 का तो एक ही होगा, 10 5 15 है 2 5 है 8, ये रह गया तो टोटल कितना हो गया? 15 वेज। ठीक है, तो 15 वेज इस तरीके से फंड। तो ठीक है इतना ही करते, क्योंकि ना पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम चाहते हैं यही वाला करें, नहीं तो इधर उधर। ये 20 15 से लेके 20। अच्छा एक चीज नोट डाउन कर लो, 15 से लेके 20 तो करवाएंगे। अब परमुटेशन का 2 क्वेश्चन बाकी था, एक एक्सरसाइज वाला और एक जो है हम लोग का एग्जाम्पल में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, वो करना है। और अभी एक्सरसाइज सी में 2 क्वेश्चन बाकी रखा मैंने, 15 16 या 14 15 याद नहीं आ रहा है, वो करना है। और इधर 15 से लेके 20 नेक्स्ट दिन ये करके कंप्लीट करेंगे, 15 से लेके 20। और एक जो एक्सरसाइज सी का बाकी है, और एक एक्सरसाइज शायद ए का बाकी है, और उसके साथ उसका एक
एग्जाम्पल बाकी है, ये सब हम लोग करके लास्ट क्लास कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फिर चलो।